कॉलेज एडमिशन एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स ने चीटिंग के लिए पर्चियां तैयार की थी। टीचर गुस्सा नहीं हुए बल्कि ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिख दिए और उनसे सुपर पावर में मुकाबला करने को कहा। टीचर की नजर में वो बेवकूफ थे, लेकिन 2 सवालों की नकल करने के थोड़ी ही देर बाद गाड़ियों की आवाज ने एग्जाम हॉल में सन्नाटा तोड़ दिया और एक नया शेरिफ अंदर आया। उसने ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट्स की पर्चियों पर जवाब देखे और पूछा कि क्या हो रहा है। फिर सिर पर लंबे बालों वाला एक प्रिंसिपल आया और उसने समझाया कि नकल करना स्कूल की एक पुरानी आदत है। उनके लिए अपने लेवल पर नॉर्मली पास होना नामुमकिन था, लेकिन थोड़ी मदद से कम वो नॉर्मल तरीके से पास हो सकते थे और कोई छोटा मोटा काम कर सकते थे। लेकिन शरीफ उसकी चालों से नहीं माना, लेकिन प्रिंसिपल ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने हालात को बदलने की उम्मीद में बहुत चालाकी से नोटों का एक बॉक्स निकाला। शरीफ ने अपने लोगों को कहा कि वो मौके पर रिश्वत के सबूतों की फोटो लें और इसके बाद प्रिंसिपल जियंग हटा दिया गया, जिसका मतलब था कि स्टूडेंट्स अब नॉर्मल तरीके से पास नहीं हो सकते थे। जिंदगी चलाने के लिए मनोज और उसके भाई ने कुछ कमाई के लिए सवारी वालों को ले जाने के लिए एक रेंटेड गाड़ी का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके इस काम से मेयर के बस बिजनेस पर असर पड़ा, जिसने पुलिस को पीछा करने के लिए भेजा। मनोज को समझ आ गया कि वो और उसके साथी बहुत बुरी हालत में हैं, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और ईमानदार शरीफ से मदद मांगी। बस ड्राइवर ने कहा कि मनोज ने गैरकानूनी स्मगलिंग के लिए एक प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन शरीफ ने उसे डंडे से मारा और उसका झूठ पकड़ में आ गया। लोगों के लिए खड़े हुए शरीफ को देखकर मनोज के दिल में बहुत इज्जत आई। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ वही लोग इंसाफ का रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं और दुनिया में इंसाफ के फूल खिला सकते हैं। उसे यह भी समझ आ गया था कि मेयर ने चीटिंग को पुरानी आदत क्यों कहा था, क्योंकि जो लोग ताकत में होते हैं वो इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए उसने पुलिस हेड से मजबूती से पूछा कि वो उसके जैसी ताकत के साथ इंसाफ की दुनिया बनाने की उम्मीद कैसे करता है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मजबूत इरादा और उम्मीद दिखाई दी। किस्मत का पहिया घूमने लगा। 2 लाख कैंडिडेट्स में से एक पुलिस अफसर बनने वाला था। उनकी मेहनत और लगन ने कई स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और एक सच्ची कहानी जो अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने वाली थी शुरू हुई। और वो अब भी एक स्टूडेंट था जो लगातार 12 साल से नकल करता आया था। लेकिन पुलिस अफसर की बातें सुनने के बाद से मनोज ने एक जुनूनी स्टूडेंट की तरह पढ़ाई शुरू कर दी। जब स्कूल ने फिर से पुरानी चीटिंग की आदत लागू की तो वो अकेला था जिसने नकल नहीं की। पुलिस अफसर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, जैसे आगे का रास्ता दिखाने वाली कोई तेज रोशनी हो। उसका इरादा बहुत मजबूत था। उसने 3 साल तक दिन रात मेहनत की। अब आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो चाहता था और उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ ग्रेजुएशन की एग्जाम पास कर ली। जब मनोज ट्यूशन फीस को लेकर परेशान था तभी उसकी दादी ने उसे घर बुलाया। उसने एक डिब्बे से पैसे से भरा डिब्बा निकाला और मनोज को दे दिया। ये सिर्फ उसकी पढ़ाई की उम्मीद नहीं बल्कि उसकी दादी की पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा था। मनोज अब अपने जज्बात को रोक नहीं सका और दर्द से अपनी दादी को गले लगा लिया। इस गहरी फीलिंग ने उन्हें और करीब ला दिया। अगले दिन अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर मनोज पढ़ाई की राह पर चल पड़ा।